साया नबी का सहीफ़ा और उसका 53 बाब, उसकी पहली 5 आयात मैं आपके सामने पढ़ूँगा। ये साया उसका 53वां बाब, उसकी पहली 5 आयात। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कॉम्पल की तरह खुश्क ज़मीन से जड़ की मानिंद फूट निकला। ना उसकी कोई शक्लो सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। आमीन। ये जो पैसेज मैंने आपके सामने पढ़ा है, यीशु मसीह के दुखों की एक ऐसी अक्कासी करता है कि जब आप इसको ध्यान से पढ़ें, कई बार इसको जब लोग पढ़ते हैं वो एक बस नॉर्मली पढ़ के और आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप खुदा से दुआ करें, खुदा से मदद मांगें कि खुदा आपको इस बात की समझ दे, तो आप इसको गहरे तौर से समझ सकेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, तो भी हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, हमने उसकी हमेशा इंसल्ट की है। हालांकि वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारे लिए ही उसने अपना सारा अख्तियार छोड़ा। उसने जो खुदा के साथ उसकी रफाकत थी, जो बनाए आलम से पेशतर, वो उसने छोड़ी और ज़मीन पर आया आपको और हमें बचाने के लिए। और नबियों की तालीम के मुताबिक, प्रोफेसीज के मुताबिक दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि एक मसीहा आएगा जो हमें गुनाहों से निजात देगा और हमारे गमों का मदावा होगा और हमें इत्मीनान बख्शेगा। और दुनिया उसके लिए दुआएं भी करती थी, इंतज़ार करती थी। और एक वक्त आया कि खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर आया ताकि आपके और मेरे गमों को उठा ले, ताकि आपके और मेरे गुनाहों को उठाए और हमारे गमों को बर्दाश्त करे और हमारी बदकिरदारी को हमसे दूर करे। असल में उसका ज़मीन पर आने का ये मकसद था। कुछ लोगों के ख्याल में ये है कि वो एक मजहबी रहनुमा की सूरत में ज़मीन पर आया था, हमें उसकी इज्जत करना चाहिए, हमें उसका एहतराम करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन असल बात यह है कि वो हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए इस ज़मीन पर आया था। अभी हमने जो हवाला पढ़ा है, जो पैसेज पढ़ा है, इसमें से हम कुछ स्टेप्स आपके सामने रखेंगे। मसलन पहला इसमें पॉइंट है, उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कोई भी लीडर जो दुनिया का, उसने ये दावा नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील में उसके 11वें बाब की 28वें आयत में, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। किसी भी लीडर ने, किसी भी रहनुमा ने इस बात का दावा नहीं किया कि मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जीवा मुलायम और मेरा बोझ हल्का है और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल का फरोतन हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आया ताकि हमारी मुशक्क़तों को उठा ले, हमारे गुनाहों से हमको रिहाई दे, लेकिन हमने उसकी कोई कदर ना जानी। हमने पूरे तौर से उस बात को समझ भी लिया है। मैंने पिछली बार एक कलाम यहाँ पर सुनाया था, शायद बुध के दिन, कि हम आसमानी वतन की तलाश में हैं और सफ़र में हैं, लेकिन इसके बावजूद हम में से बहुत से लोग जो हैं वो आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनके इंटरेस्ट कहीं और भी होता है। तो जब हमारा इंटरेस्ट कहीं और भी है, इसका मतलब है खुदा के साथ किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट, इस बात को शो करता है कि हमने उसकी कोई कदर ना जानी। असल में ये किसी को दिखाने का नहीं है कि आप मुझे दिखाएं, मैं आपको दिखाऊं, मैं एक दूसरे खादमों को दिखा दिया, कलीसिया को दिखा दिया, लोगों को दिखा दिया, हम दुआ करते हैं। असल में ये खुदा को दिखाने का है, और खुदा तो फिर हर बात को जानता है। आज बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ होकर खुदावंद की इंसल्ट कर रहे हैं। हम उसकी कोई कदर नहीं कर रहे हैं। हम अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपनी बातचीत से, अपने रवैयों से हम खुदावंद यीशु मसीह की मुसलसल इंसल्ट कर रहे हैं।
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो मिजाज लेकर आया था उस मिजाज को अख्तियार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं। लिखा कि उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हमने ये समझा कि शायद जो कुछ उसने यीशु मसीह ने किया, कलाम में लिखा जो कुछ बोएगा आदमी वही काटेगा। लेकिन क्या यीशु मसीह ने गुनाह किया था? जोर से बोले। यीशु मसीह ने गुनाह किया था। किसने गुनाह किया था? हमने गुनाह किया था। हमने गुनाह किया था। हमने से जब हम आते हैं हम सब में आए थे ना, फिर आप पर्सनल ये कह सकते हैं कि मैंने गुनाह किया था। पर्सनल अपनी जात के साथ कलाम करें, अपने आप से कलाम करें कि हाँ हमने गुनाह किया, हमारी कौम ने गुनाह किया, हमारे दादा परदादा जो थे उन्होंने अबावजदाद ने गुनाह किया और हमारे गुनाहों की वजह से उस पर सियासत हुई, उसने दुख सहा, हमारे गुनाहों को उठाने के लिए उसने अपनी जान का नजराना दे दिया। और लिखा हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमने उसकी कोई कदर न जानी, उसने हमारे गमों को भी बर्दाश्त किया। भाई एक गीत गाते हैं, दुख मेरा बना तेरा। असल में वो तो हमारे दुख थे जो हमें झेलने थे। असल में वो सजा हमारी थी जो हमने बर्दाश्त करनी थी। मैं ये समझता हूँ ये भी एक बात है, किसी को मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी कदर ही नहीं करता। ऐसा ही ना, मेरे पास एक ब्लैक अमेरिकन आया, सिक्योरिटी के वो लॉक लगाता था, वाशिंगटन डीसी में भी उसने काम किया था। तो कहने लगा कि मेरे बाप की 2 बीवियाँ थी, एक ब्लैक एक वाइट। उसने कहा मैं ब्लैक वाइफ से हूँ और मेरा दूसरा भाई जो वो गोरी माँ थी उसकी, वो गोरा था। उसने कहा हम दोनों भाइयों में से जो ज्यादा मेरा बाप प्रेफर करता था वो गोरे वाले को करता था। और उसने कहा उसने जो वहाँ की जैगवार गाड़ी है, महंगी गाड़ी जैगवार, मैंने सुना बहुत महंगी गाड़ी, उसने कहा 2 दफा उसने उसको लेके दी, एक दफा उसने एक्सीडेंट कर दी, उसने एक और ले दी। और उसने अपनी एजुकेशन भी मुकम्मल नहीं की, वो क्लबों में जाने लगा, उसको वीआईपी कपड़े मिलते थे पहनने को, वीआईपी हर चीज, और जो कुछ वो खर्च लेता था क्रेडिट कार्डों पे खर्च आता था, उसका बाप पेमेंट करता रहता था सबकी। और उसने कहा मुझे उसने कभी कुछ नहीं दिया। उसने कहा लेकिन मैंने अपनी मेहनत से, मैं 4 घंटे नौकरी करता था, 4 घंटे पढ़ता था, और इस तरह करते करते मैं आगे बढ़ता गया। मैं हाई ग्रेजुएशन कर ली मैंने, और मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्रीज ले ली। उसके बाद उसने कहा मुझे यूनाइटेड स्टेट के ये इदारे में जॉब मिल गई गवर्नमेंट की, मुझे बहुत सी सहूलियात हैं, पूरी दुनिया में मैं जाता हूँ, ये सिक्योरिटी का मैंने काम सीखा, मैं लगाता हूँ। लेकिन मेरा वो भाई, क्योंकि उसको मुफ्त में हर चीज मिल गई थी, उसको उसकी कदर नहीं थी और वो बिल्कुल स्पॉइल हो गया, बर्बाद हो गया। अब वो बिल्कुल नाकाम है, अब वो गरीब आदमी हो गया। और मैं, क्योंकि मुझे मुफ्त में नहीं मिला था, मैंने मेहनत करके हासिल किया था और मैं इसकी कदर जानता हूँ। मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। आज हमारा भी यही हाल है कि हमें खुदा ने हर एक गुनाह से आज़ाद कर दिया। गुनाह एक ऐसी लानत है, ऐसी बीमारी है जिसका किसी के पास इलाज नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने मुफ्त रास्तबाज, रोमियो खत में लिखा मुफ्त रास्तबाज ठहर गए हैं, मुफ्त रास्तबाज ठहर गए, इसलिए हम उसकी कोई कदर नहीं जानते। जिस बच्चे को ज्यादा खाने को मिले वो नखरे करता है ना, जिसको कम मिले, जिसको 2 दिन में 3 दिन में एक दफा मिले, वो संभाल के रखता है। हमारी ही गली में ऐसे गरीब लोग हैं, हमारे बिल्कुल घर के सामने बेसमेंट में, वो इतने गरीब हैं कि वो कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। तो एक दिन मेरी वाइफ ने, हमने देखा कि वो कोई नान कहीं से लेके आए, वो खा रहे थे और बारिश हो रही थी और बाहर वो गंदी जगह पे ही गिर गया नीचे, लेकिन वो फिर उठा कर उसको झाड़ हुए फिर खाने लग गए, क्योंकि वो उसकी कदर जानते हैं। उनको पता है कि अगर हमने ये ना खाया तो हमारा पेट नहीं भरेगा, क्योंकि उनको पता है हमें और भी नहीं मिलना। लेकिन जिसके घर में आप देख लें, रोगनी नान हो, पेस्ट्री हो, सैंडविच हो, केक हो, बर्गर हो, वो चॉइस करता नहीं बर्गर नहीं मुझे पसंद, मुझे ये खाना, मेरा इस टाइम ये दिल नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि नखरे वही करे। देखो एक और बात आता हूँ, राशिद भाई ने एक इतना बड़ा कुत्ता पाला हुआ है। राशिद ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई, उसने कहा कि मेरा जो कुत्ता है वो खाना नहीं खाता था, क्योंकि उसको स्पेशल गोश्त और हाइपर स्टार से उसको खाने ला देता था वीआईपी। कहता जी वो कुत्ते का दिमाग घूम गया। कुत्ते ने देखा मुझे, इतना कुत्ता जनाब कभी इधर मुंह करके बैठ जाए, कभी कह रहा, मैंने कहा यार कुत्ता रोटी नहीं खाता, मर ना जाए कितने। डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा एनू हड्ड मस्ती लगी, एनू कोई बीमारी कोई नहीं। उसने कहा क्या फिर? उसने कहा इसको सिर्फ तूने खाना देना, लेकिन तूने इसके सामने सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है, और 5 मिनट के बाद अगर ये नहीं खाता तूने उठा लेना, और तूने फिर अगले दिन रखना है 24 घंटे के बाद। कहता जी एक दफा रखा, कुत्ते ने नखरा किया, मैंने उठा लिया। कहता दूसरी दफा रखा, कुत्ते नखरा को उठा लिया, तीसरा कुत्ते को समझ आ गई। उसने कहा अब ये उठा लेता है, अगर अब ना कहता 5 मिनट में वो बोल खाली कर देता था। उसको पता लग गया कि यार 5 मिनट रखना है, नहीं तो फिर कल आएगी रोटी। अब क्योंकि उसको कम, अब पता लग गया ना उसको कदर, उसने जान ली। लेकिन हम लोग जो हैं
हमें घर बैठे सब कुछ मिल गया, हमें खुदा ने 2000 साल पहले ही हमारे लिए इंतजाम कर दिया। क्या हम वहां पर थे? क्या हम इसराइल के उस मुल्क में थे? क्या हमने कोई उसके साथ कमिटमेंट किया था? नहीं किया था। उसने हम पे फजल किया जब हम गुनाहगार ही थे। करंथियों के खत में लिखा, पहले करंथियों के, उसमें लिखा कि उसने इस दुनिया के निकम्मों, बेवजूदों, हकीरों, कमीनों को चुन लिया। हम जो हकीर थे, कमीने थे, हमारी खातिर वो हकीर बन गया, मर्दे का मनाक बन गया। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? हम क्यों अपने कलाम सुन सुन के चले जाते हैं और हमारी वो ही रूटीन है। जिसको भी हमने पूछा, भाईजान आजकल रात में हम गाड़ी शो में गए थे, उन्होंने कहा भाई वो हमारी गाड़ी का अगला शीशा भी टूट गया, बड़ा शीशा होता है, पिछला भी टूट गया, और गम उससे ज्यादा गम की बात है हमारी एलसीडी का शीशा भी टूट गया। वो बड़ी एलसीडी लगाई थी मैं, इतनी बड़ी एलसीडी। मैं क्या देखने से सही लग गई। कहता जी अंदर से इसकी कमर टूट गई, खत्म हो गया, अंदर से इसका सिस्टम दो हिस्सों में हो गया। तो मैंने कहा जी वो आजकल आपकी दुआ की रूटीन बाइबल पढ़ रही ना, मैंने आपको बहन आपको कहा था, कहीं नहीं वो जरा आजकल डिस्टर्ब है। मैंने कहा कभी जिंदगी में तो किया ही नहीं कि हाँ आज ठीक है। किसी ने मुझे नहीं कहा यार, कोई तो कह दिया करे। इसका मतलब हम उसकी कदर नहीं जान रहे। मैं जज नहीं हूं, मुझे खुद भी जरूरत है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, दुआ नहीं करूंगा, खुदा के साथ नहीं चलता, खुदा से मोहब्बत नहीं करता, तो मैं भी उसी कैटेगरी में। ये नहीं मैं आपका जज हूं। हम सब आकर गौर कर रहे हैं हम उसकी कितनी कदर जानते हैं। बिजी बहुत हैं यार, बिजी बहुत हैं, टाइम नहीं है आज हमारे पास। फिर कल यीशु के पास टाइम नहीं होगा, याद रखें। जब जलाली बादशाह के रूप में आएगा उसके पास टाइम नहीं होगा। फिर वो इतना वेला नहीं होगा कि उठ के बार बार दरवाजे खोलेगा आ जाए भाई। फिर हम दरवाजे खटखटाते रह जाएंगे। याद रखें, ये बिल्कुल पक्की बात है। और फिर अगर खटखटाया तो वो कहेगा मेरे पास से दूर चले जाओ मलाउनो, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे घर में ना उतारा। आज हम अपने एक दुनिया बसाए हुए हैं, अपने दिमाग के अंदर हमारे एक दायरा फिट है। उस दायरे के अंदर अगर कोई फिट नहीं बैठता तो हम उसको अनफिट करार दे देते हैं। हम दूसरे पास कहते हैं नहीं जी नहीं, फारग है मेरे कागजात से, बंदा फारग है। लेकिन खुदा ने तो फारग नहीं किया। खुदा तो कहता है किसी को आग में से झपट के भी निकालो, निकालना पड़े तो निकालो उसको। हमें तो रूहें बचाने के लिए भेजा गया, हमें बर्बाद करने के लिए तो नहीं भेजा गया। हमें आग तो नहीं मांगनी शागिर्द जैसे मांग रहे थे। वो उसने हमारे गमों को लिखा, बर्दाश्त किया। अबरानियों 9वें बाब के 28वें आयत में लिखा है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। हालेलुया, जो उसकी राह देखते हैं। क्या आप उसकी राह देखते हैं? दुनिया बिल्कुल एंड पे आ गई, आपको पता है। आज दुनिया तीसरी आलमी जंग के किनारे पे खड़ी है। जरा सी कहीं से गलती हुई तो एकदम आलमी जंग शुरू हो जाएगी। आज दुनिया एंड पे है, एंड के करीब है बिल्कुल। हम आखिरी जमाने में रह रहे हैं। आप सोचें कि आप ऐसे जहाज में हैं जो थोड़ी देर बाद डूब जाएगा, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता चल जाए आप टाइटैनिक में होते तो क्या करते उसमें? उधर दुआ करते, गुनाह से माफी मांग लेते। मैं समझता हूँ गुनाह से माफी मांगना बेस्ट था, लेकिन टाइटैनिक में जाके माफी क्यों मांगते हो? अब शायद खुदा ये समझ ले, खुदा समझ ले कि भी होने माफी मंगन मौत नजर आ रही है। अब इसको मौत नजर आ रही, क्योंकि हम अच्छे आराम से क्यों नहीं माफी मांग लेते? इमसिया बादशाह के ताल्लुक से देखो, उन्होंने बड़ा कुछ किया, अच्छे काम किए, उसने लोगों को सपोर्ट करी, खुदा के कामों में उसने हिस्सा डाला, कुर्बानियां गुजारता था, लेकिन दिल से खालिश नहीं था। अरे यार फायदा क्या? फिर लिखा सब कुछ किया मगर कामिल दिल से नहीं किया उसने। क्या हम भी तो ऐसे ही नहीं है? कामिल दिल चाहिए। लिखा एक बार फिर खुदा उनको दिखाई देगा। लिखा और वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। मुकाशफा पहले बाब की 7वें में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। मैं ये समझता हूं जमीन के कबीले छाती पीटेंगे इसलिए कि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तो क्या हम जो उसको आज रद्द कर रहे हैं, हम नहीं छाती पीटेंगे? हम बगैर ही किसी वजह को उठाए जाएंगे। हमने अगर कमिटमेंट नहीं किया, हमने गुनाहों से माफी नहीं मांगी, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुए, हमने कोशिश ही नहीं करी कि यार जो कलाम के मुताबिक हमें सिस्टम दिया गया जिंदा रहने का, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, लिखा हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, और दुनिया के लोग जो उसके सबब से छाती पीटेंगे, जिन्होंने उसको छेदा है। हमने भी तो उसको छेदा है, क्या हमने नहीं छेदा? असल में हम यीशु मसीह के हुक्मों को ज्यादा तोड़ रहे हैं, जबकि हमें पता है, जिसको पता है वो ज्यादा मार खाएगा। हमें पता है कि हमारा मालिक जो है वो जमीन पर आया हमें बचाने के लिए, हमारे गुनाहों को उसने बर्दाश्त किया, मगर हमने उसकी कोई कदर ना जानी। ईसाया कहता है हमने कोई कदर ना जानी। सही कहता है कि गलत कहता है? सही कह रहा है वो। हमने वाकई उसकी कदर नहीं जानी। अगर कोई ज्यादा हमें कोशिश करे कलाम
ओबे करने के लिए हम उसके खिलाफ होते हैं। हम कहते हैं यार है बोता ही कोई आ गया, हम उसको किसी न किसी तरह उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं। अगर कोई खुदा का बंदा आ ही जाए, खुदा का कलाम देता जाए हमें, अगर कोई हमें फोर्स करे, हम उसके खिलाफ हो जाते हैं मेरे प्यारे बहन और भाइयों। और लिखा हमारी बद किरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी बद किरदारी के बाइस कुचला गया, मेरी बद किरदारी के बाइस कुचला गया। हमारे अब अजदाद की बद किरदारी यानी हमारे रवैये, हमारे गुनाह, हमारे बुरे काम, हमारी हरामकारियां, हमारी जिनाकारियां, हमारे नफरतें, इन सारी बातों को उसने कोशिश की ठीक हो, लेकिन नहीं हुई। आखिर को उसने कहा अच्छा मैं खुद जाता हूं, और उसने अपने बेटे को भेज दिया कि कुर्बान हो जाए। लेकिन उसके बाद भी स्टिल आज भी हम वैसे ही, बल्कि उससे वर्स्ट कंडीशन में जा रहे हैं। आज वर्स्ट कहते हैं बैड की जो है वर्स्ट की तीसरी फॉर्म है, यानी कि वर्स्ट हैं, बहुत बुरी कंडीशन में जा रहे हैं आज हम। हमारी हालतें पतली हैं, हमारे बच्चों को आज यीशु के बारे में पता नहीं है, हमारे खानदानों में दुआओं का कोई लेवल नहीं है, हमारे खानदानों में दुआ की कोई रूटीन नहीं है, हमारे खानदानों में शुक्रगुजारी का कोई लेवल नहीं है। आज हम शुक्रगुजारी उस वक्त करते हैं कुछ मिल जाए, कुछ जरा सा हमारे पर मुश्किल आ जाए, हम खुदा के खिलाफ हो जाते हैं। जरा सा कोई टाइम बिजी हो जाए तो हम दुआ छोड़ देते हैं, जरा सा कहीं जाना हो हम सारे काम छोड़ देते हैं। विल्सन कामरान के चर्च में एक लड़का एक दिन आया, उसने कहा भाई खड़े हो जाए जरा, आपकी शादी कब है? उसने कहा जी आज। उसने कहा कितने बजे? उसने कहा जी 1 बजे। 1 बजे निकाह और वो चर्च में बैठा हो, सुबह 9 बजे वो चर्च में बैठा हो। तो हमारे अजीजों की शादी आ जाए, वो हफ्ता गया, मैं 2-3 महीने छुट्टियां कर लेंगे, कहेंगे यार नहीं शादी हुई, जरा बिजी हो गए। मैंने एक बार कलाम सुनाया था ना कि बहानेबाजी छोड़ दें, कि जब खुदा ने उस अमीर आदमी ने जब ज़ियाफत की तो उसने भेजा, उसने कहा जाओ जाकर लोगों को बुला के लाओ। तो एक ने बहाना बनाया, मैंने कहा नई शादी की, सॉरी मैं नहीं आ सकता। यार शादी का क्या बहाना है, तुम अपनी बीवी को भी लेके आ जाओ, दोनों में भी बरकत पाओ। मेरी शादी हुई थी, मैं 30 दिन चर्च चला गया था, नौलखे चर्च, वहां से हमने पादरी एडगर खान से दुआ करवाई थी अपने लिए। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी आप बहाने, हम सब बीच में हम जितने भी बहाने कर लें, कोई बहाना कारगर नहीं है, कोई बहाना इतना पक्का नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत ही कोई इमरजेंसी हो, कोई मुर्दा दफनाना हो, तो चलो कोई बंदा कहे कि यार हमने मुर्दा दफनाने जाना था, आज हम लेट हो गए या चले गए। लेकिन इसके अलावा सिर्फ ये होता है कि हम पलछटे मारते रहते हैं, ज़रा पड़े रहने पर हाथ को हाथ एक और झपकी, इसी तरह तेरी मुफलिसी रहजन की तरह तेरे पर तुझे आ दबाएगी। ये बात पढ़े, इधर की करवट ले ली, घड़ी को देखा, यार घड़ी लग रहा 5 मिनट आगे, लेटा है अभी, कोई बात नहीं। फिर कहते हैं कोई में 5 मिनट से कपड़े पाने हैं, वो करते करते इतना लेट हो जाते हैं, इतना लेट हो जाते हैं कि वो जब तक पहुंचते हैं चर्च ही खत्म हो जाता है। क्या आप उसकी कदर जानना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि उसकी कदर करें? कौन कौन चाहता है? आसमान पे कौन कौन जाना चाहता है? सारे ने अपना बताओ। हम मैंने ये नहीं पूछा सारे, मैंने कहा सारे को। मुझे बताओ कौन कौन जाना चाहता है? कहो मैं जाना चाहता हूं, मैं अपनी बताओ। अभी कौन मरना चाहता है? और भाइयों मर के जाओगे तो जिंदगी ऐसे उठाई जाओगे, जो तो यीशु आए जब जाओगे। मरना कोई भी नहीं चाहता, और मरना तो जरूरी है मसीह में मर जाओ। मसीह में मरेंगे तो उसके साथ जी उठेंगे, हैं? जो बपतिस्मे की रस्म है उसके साथ मरने और जी उठने को जाहिर करती है। मर जाने का मतलब है, लिखा अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो अपने पास से निकाल के फेंक दे। क्यों नहीं निकालते? आंखों से देखते रहते ना, आंखों से इशारे करते हैं। खानदान में किसी को जलील करना हो, ढीठ करना हो, दूसरे को इशारा करते हैं। साधु सुंदर सिंह कहते हैं मैंने एक बार इंडिया में देखा, एक आदमी कीलों के, उसने ऐसे बना के ना पलंग, उसके कीलें लगाई हुई थी लंबी, उसके ऊपर लेटा हुआ, उसके जिस्म के अंदर घुस गए कीले। साधु ने कहा यार ये क्या बात है? उसने कहा मैं बड़ा ही पापी है, बड़ा ही गुनाहगार हूं मैं। फिर उन्होंने कहा मैं गुनाहों का मदावा कर रहा हूँ। उसने कहा बेटा ये गलत तरीका है, अगर तू पछता लेगा ना इसके बदले तो फिर तेरे गुनाह माफ होंगे, और यीशु पे ईमान लाएगा तो तेरे गुनाह माफ होंगे। ये तू कीलों पे लेटने से गुनाहों को नहीं बख्शवा सकता। कहता है एक शख्स और मिला, उसकी बांह यहीं अकड़ी हुई थी, बस सूख चुकी थी। मैंने कहा क्यों, क्या? वो कहने लगा जी मैं डाकू था, मैंने बहुत से लोगों का कत्ल किया, लेकिन अब मैं पछताता हूँ। अब मैं यहाँ से मैंने कत्ल किया, इस हाथ को मैंने ऊपर ही रखा, ये ऊपर ही सूख गया, वहीं जाम हो गया, नीचे ही नहीं आता। असल में खुदा ये नहीं कहता कि लंगड़े हो जाओ तो तोड़ ही दो इसको, आंखें निकाल दो। खुदा ये कहता है कि इन फ्यूचर ऐसा कर लो कि दोबारा ये उस काम के लिए मूवमेंट ना करें। इन फ्यूचर अगर हो गया है ना, ठोकर खिला दी है, तो आने वाले वक्त के लिए पक्का अहद बांध लो। आज हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, और ये खतरनाक बात है। अगर हम उसकी कदर जानते हैं, अगर हम ये उसके शुक्रगुजार हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान, देखो लिखा हमारी ही बदकिरदारी के बाइस। क्यों? दूसरे बाब की 20वें में लिखा है
मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। पौलुस रसूल फरमाते हैं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। अब वो कहता मैं जिंदा नहीं, मैंने कहा ना अभी ये मरना है। पौलुस कहता है मैं मर गया हूँ, अब मैं जिंदा नहीं हूँ, यानी वो उन तमाम चीजों की तरफ से मर गया, खत्म कर दिया उसने सब कुछ, और सिर्फ मसीह के लिए जिंदा है। और जब कहता मसीह मुझ में जिंदा है, और मसीह को क्या आप उसके अंदर मसीह को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। अगर आप पौलुस रसूल की स्टडी करें, पौलुस की जिंदगी पे, तो आपको मसीह नजर आएगा। जैसे मसीह काम करता था वो वैसे ही काम करता रहा, जैसे मसीह की तालीम है उसके मुताबिक वो चलता रहा। और हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने बाइबल का एक स्पेशल पोर्शन हमें दिया कलीसिया को सिखाने के लिए। उसने तरबियत की बातें कही, उसने हमें बताया कि किस तरह से आपने मसीह के साथ चलना है। और वो कहता था मेरा दिल करता मैं कूच करके आसमान पे चला जाऊं। इतना वो मसीह में खो गया था कि वो ख्वाहिश करने लगा बस खुदावन मुझे आसमान पे ले चल। लेकिन खुदावन अपने टाइम पर उसको ले गया। क्या आज हमारे अंदर ये बातें हैं? क्या हम मसीह के लिए आज गैरत रखते हैं दिल में? क्या हम मसीह की इंसल्ट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर हमें तौबा करने की जरूरत है। हमें लिखा है उस पर सियासत हुई फिर भी हमने उसकी कुछ कदर न जानी। उस पर सियासत हुई हमारी वजह से। अमाल की किताब में देखो क्या लिखा, 3 बाब की 14 पे लिखा है, पतरस ने वाज किया, उसमें उसने फरमाया ने कहा तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरखास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए। हमने उसको तो आज रद्द कर दिया। आज हम बराबा के साथ खुश रहते हैं बिल्कुल, और कहते हैं जी दीन नाल दुनिया भी रखनी पैंदी। बराबा आज पता कौन है? ये बराबा ही है। सारा कुछ जो दुनिया की रंगीनी है बराबा ही मैं तो समझता हूँ। यीशु से अलावा हटके जो आप पसंद कर रहे, अब वो बराबा तो पहुंच गया अपने मुकाम पे। लेकिन आज भी हम जब हमसे पूछा जाता है, मैं शैतान ही पूछता, कहता हाँ भाई बराबा आवे कि यीशु आवे? असी कहने जी बराबा ही आन दो, यीशु आ गए तो बड़ा कम औखा जी। हम बड़ी खुशी के साथ बड़े आराम से। एक भाई ने कहा जी वो मैंने बपतिस्मा नहीं लेना। मैं कहा यार चलो कोई बात। उसने किसी और को बताया, वो कुक था, उसने कहा हमें बपतिस्मे की तालीम दे रहा, कह रहा है जी बपतिस्मा ले लो। हमने वहां से आलू चोरी करने, प्याज चोरी करने, हम बपतिस्मा लेकर किसको करेंगे ऐसे काम? और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी रोटी कहाँ से पूरी होगी? चोरी कर रहा है फख्र के साथ और इलानिया कह रहा है। तो क्या वो यीशु की इज्जत कर रहा है? यीशु के नाम को जलाल दे रहा है? मेरी बात सुन लो, जहां जहां भी आप काम करते हो ईमानदारी से काम करो। आप मत सोचें कि यार अगर ये फट्टी ना लगाई तो घर पे गुजारा कैसे होगा। उस फट्टी वाले पैसे से बेहतर है कि भूखे एक टाइम बैठ जाएं और खुदा के सामने घुटने टेक के शुक्रगुजारी कर लें। खुदा आसमान से मदद भेज देगा आपके लिए। सोहनलाल पलूस कहते हैं कि एक बार उसकी बीवी ने कहा पादरी साहब आटा कोई नहीं दुआ कर रहा था, वो हर वक्त दुआ ही करता रहता था। शहजाद से भी लंबा था वो, आपने देखा किसी ने? और शहजाद से ज्यादा जानती उसकी। ये यामाहा पे बैठता था, यामा बस हुई थी, इतना जवान आदमी था। मुझे शर्फ हासिल हुआ उसकी यामा सर्विस करने का। तो कहते वो बीवी ने कहा पादरी साहब मेरी दुआएं करे जान डे को आटे वाले ख्याल करो, आटा मुक गया जी। उन्हें कहा अच्छा? उन्हें पीपा पकड़ कर बजाना शुरू कर दिया, गले में डाल कर उसने कहा यीशु आटा मुक गया, यीशु आटा मुक गया। और बीवी कहती यार ये क्या यार बंदा। कहते वो ढन 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 कर ही रहा था तो बाहर से कोई शख्स आया, उसने कहा भाई साहब आटे तो थोड़ा ले आके आए ताड़े लिए, चंदे में आटा ही लेके आ गया। उसने अपनी बीवी को दसना ये ले आटा खा पकड़ बना जो खाना। एक और खादम यहाँ पे हमारे दोस्त आए थे मैथ्यू, किसी को याद? उनके वालिद थे SM चाको। तो वो शख्स मेरे पास आया यहाँ पर, वो हमारे ऑफिस में बड़ा ऑफिसर बन के आया था। उसने कहा मेरे वालिद जो थे यहाँ खिदमत करके गए, तो उन्होंने मुझे एक बुक दी थी उसके वालिद की बायोग्राफी। तो कहता कि एक बार हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। कहता मेरा बाप, मेरी माँ और हम 2 बहन भाई थे, हम छोटे छोटे थे। कहता मेरे बाप ने घुटने टेक के दुआ की, उसने कहा मालिक मैं तो तेरे खादम हूँ, तेरे पे आस रखता हूँ, तो मैं तुझे पता है ना मैं बेईमानी करूँगा, ना झूठ बोलूँगा, ना चोरी करूँगा, लेकिन मुझे पता है कि तू मुहैया कर देगा। कहता है उसने आंसुओं से दुआ की क्योंकि हम छोटे बच्चे थे। उसने कहा हम रोटी मांग रहे थे। तो कहते जब उसने दुआ की तो एक शख्स आया, पुलाव, गोश्त और बड़ा गोश्त, मुर्गा और पता नहीं क्या कुछ लेके आया, जर्दा। उसने कहा सर मेरी बेटी की शादी है, लेकिन इससे पहले कि बराती खाना खाएं मैंने ये सोचा कि मैं खुदा के खादम को देखें। अभी बरात ने खाना नहीं खाया, 400 आदमी बैठे हुए, लेकिन खुदा ने अपने खादम को पहले खाना पहुंचाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कहता हमने पेट भर के रोटी खाई। लेकिन मेरे अजीजों हम कभी, मेरे पास तो ऐसी मिसालें हैं, मैंने आपको अपनी भी गवाहियाँ दी, भाई शहजाद की गवाहियाँ दी, शाहिद की गवाहियाँ दी कि हमें खुदा मुहैया करता है। हमारी जो तनख्वाहें हैं वो तनख्वाह तो मेरा हफ्ता भी नहीं चलती,
क्योंकि हमारे घरों में ज़्यादा लोगों का आना जाना है, हमें पब्लिक को ज़्यादा डील करना पड़ता है, हमारे घर ज़्यादा चाय बनती है। एक दिन हमारे घर 10 लीटर वाले पैकेट का सिर्फ चाय बनी थी। 10 पैकेट जो थे दूध 10 लीटर की। अब 10 लीटर अगर दूध लगा तो चीनी कितनी लगी होगी, पत्ती कितनी लगी होगी। इसका मतलब है कि हमारा बजट ज़्यादा है, हमें ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ता है, लेकिन खुदा मुहैया करता है। हम घुटने टेक के बस मांगते रहते हैं, उससे वो दिया जाता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, याद रखें वो हमारी खताओं के सुख से घायल किए गए। लिखा है इब्रानियों 12वें बाब की दूसरे में लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के दाहिनी तरफ जा बैठा। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उसने सलीब पर उस खुशी को उसके सामने थी परवाह न करके हमारी खातिर सलीब का दुख सहा। उसके हाथों क्या दुख था वो? सबसे पहला तो दुख यही है, आप देख लें कि आप में से किसी के ऊपर छोटा सा कोई इल्जाम लगा देना, कोई ऐसी झूठी खबर कोई कह दे, कोई भाई जस्टिन ने क्या है उधर, मेरे बारे में किसी ने कह दिया था एक दफा कि भाई जस्टिन ये कह गया, वो जनाब गलत खबर थी, वो जिस बहन को कहा वो आग बगोला हो गई मेरे पर। फिर मैंने जाकर उसको बताया, मैंने कहा बहन मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जे क्या, जिन्हें किया उन्हें मैंने ऐ क्या सी। मेरी बात फिर वो मान गई, फिर मुझे खोल के बतानी पड़ी, फिर उसकी बातें सामने आ गई। तो जब किसी पर कोई झूठा इल्जाम लगाया कितना उछलता हो, बर्दाश्त नहीं ना करता, भागा जाता, कहते मैं कोई गल की आप मैंने मुंह तो ले आओ, है ना। तो यीशु के ऊपर तो सारी दुनिया के इल्जाम डाल दिए उठा के, आपके मेरे आप सबके कुल बनीनो इंसान के गुनाह उसके ऊपर लाद दिए और उसने मुंह ना खोला। जैसे भेड़ अपने बाल काटने वाले और या ज़िबा करने के सामने होती है, आपको पता है जब भेड़ों को ज़िबा करते हैं उसको ऐसा बांध देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको काबू कर लेते हैं, उसके गले पे छुरी फेर देते हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकती और वो ज़िबा हो जाती है। यीशु मसीह ने उन सब बातों को अपने सीने में ले लिया। हम ज़रा सी बात नहीं लेते, आज हम ज़रा सी बात भी हो हम अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हैं, दूसरे को झूठा साबित करना चाहते हैं। आज मैं आपके सामने ये बात रखता हूँ, इस पर सोचते हुए जाएं कि क्या हम अपने किरदार से उसकी इंसल्ट तो नहीं कर रहे, हम अपनी बातों से उसकी इंसल्ट तो नहीं कर रहे, हम अपने रवैयों से उसकी इंसल्ट तो नहीं कर रहे। और लिखा उसने अपनी जान उंडेल दी, बतेरों के लिए उसने अपनी जान उंडेल दी। यूहन्ना 10वें बाब में लिखा 11वें आयत में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हालेलुया। और जब अच्छा चरवाहा जान देता है तो हैकल का पर्दा दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जब हैकल का पर्दा दो हिस्सों में तकसीम होता है तो फिर हम यीशु मसीह के थ्रू बाप को रूबरू मिल सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। आओ मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अपने किरदार को चेक करें, अपनी लाइफ को चेक करें। बातचीत करने वाले नहीं, हालाला करने वाले नहीं, होश के साथ, अक्लमंदी के साथ पूरे तौर से कमिटमेंट करें, तौबा करें अपनी जिंदगियों से। अगर कहीं आप समझते हैं कि मेरी लाइफ में एक भी ऐसी बात है जो यीशु मसीह की ज़ात की इंसल्ट करती है, तो आप उसको फौरन यीशु के सामने लेकर सलीब के पास आ जाएं, कॉन्टिन्यू सलीब के पास आएँ, रोज़ यीशु की सलीब के पास आएँ, रोज़ यीशु की सलीब के पास आएँ, और फिर सलीब के वसीले से थ्रू द क्रॉस आप शैतान पर गलबा हासिल करेंगे। आप उन मामलात पर जो आपको उकसाते हैं गुनाह के लिए, आपके जहनों को जो माउफ कर देते हैं, वो सलीब की जो तासीर है वो उस काम को करेगी। हालेलुया। जिस सलीब पर काम हुआ है, हाँ, उसके वसीले जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया बल्कि हम सबकी खातिर उसे हवाला कर दिया, वो इसके साथ और सब चीजें भी तुम्हें क्यों देगा। बेटे को ले लो, बेटे को अपनी लाइफ में वेलकम करो, बेटे के नाम को जलाल देने की कोशिश करो, बेटे के नाम की गवाही देने की कोशिश करो, बेटे के नाम को सरबुलंद करने की कोशिश करो। हर किस्म की वो बातें जो इब्लीस ने हमारी जिंदगी में रख दी हैं उनको दूर करो, उसको कूड़ा समझो। पौलुस कहता है, उन चीजों को जो मेरे नफे की थी मैं उनको कूड़ा समझता हूँ। आज दुनियावी नफे की खातिर यीशु को मत भूल जाएं, आज दुनियावी लस्ट की खातिर यीशु की इंसल्ट मत करें, आज दुनियावी फायदे दो लम्हात की इज्जत के लिए, वक्ती इज्जत के लिए एवरलास्टिंग यीशु को रिजेक्ट ना कीजिए, वरना फिर एक दिन हम दरवाजा खटखटाते रह जाएंगे और वो कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आओ मेरे जीजो, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।